सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरह से एग्जीबिशंस के लिए नेस्को जाना जाता है, वहीं आज हम गोरेगांव में मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय इवेंट ऑर्गेनाइजर जिस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं मिलिंद दीक्षित जी। तो मिलिंद दीक्षित जी से जानेंगे कि जो ये इंटरनेशनल फूड टेक को लेकर ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इस एग्जीबिशंस करने का वे क्या था, क्या सोचकर इस एग्जीबिशंस को आज ऑर्गेनाइज किया? इंग्लिश बात ऐसी है कि फूड इंडस्ट्री में काफ़ी इनोवेशंस हो रहे हैं। दिन ब दिन यू सी देयर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज कमिंग, द इनोवेशंस आर हैपनिंग इन ऑटोमेशन। सो फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फूड प्रिजर्वेशंस, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ बहुत नई हो रही है इंडिया में, हमारे पहले नहीं होती थी। इसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो बाहर से पहले से आई हुई है, बट इंडिया के जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक सक्षम प्रधानमंत्री जी का ये था, तो उसके अंदर बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी बहुत इनोवेशन के साथ में मार्केट में टेक्नोलॉजी ला रही है। ना जस्ट कि फूड हम लोग डिफरेंट टेस्ट के इंडियन मतलब हर स्टेट का जो, बट टेक्नोलॉजी में वी आर कमिंग टू द वर्ल्ड लेवल इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी and food quality. So that is the reason with which we started this. Long back we started, actually 17 years back, and the way it is grown, we have over 800 companies and they are from 25 countries, you know. So that shows ki how much the industry growth is happening year on year, because ये नंबर सालों साल बढ़ते जा रहा है। इसमें काफ़ी सारे प्लेयर आ रहे हैं जो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, इसमें आपने कोविड के टाइम में देखा होगा, सब लोग हम जब घर में फोर्सफुली बैठे थे, फूड इज़ वन थिंग, उसका जो लॉजिस्टिकल मूवमेंट वो तो हो ही रहा था क्योंकि हमको अपना दूध या सब कुछ मिल रहा था। सो ये जो इनोवेशन इंडस्ट्री ने की है सालों साल, वो हमको डिस्प्ले करना और पब्लिक को डेमोन्स्ट्रेट करना हम बहुत ज़रूरी समझते हैं, सो दैट मेनी पीपल लर्न व्हाट इज़ हैपनिंग न्यू इन द इंडस्ट्री। जब बात ऐसी कोई भी एग्जीबिशन हो, लेकिन जब बात फूड की आती है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि फूड को लेकर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह के ये ऑर्गेनाइज जब आपको करना, तो क्या कुछ चैलेंजिंग भी आपको फेस करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं आप इस एग्जीबिशन में? हाँ जी मैडम, ऐसा है कि यू मस्ट हैव सीन वी आर वर्किंग विथ द गवर्नमेंट. Ministry of Food Processing India is supporting us. Then we have FSSAI and the bodies who are governing food safety and security. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं आज देश के अंदर या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका एक स्टैंडर्ड हो, सो दैट when we export food into many countries, which is very popular, by the way, Indian food is very popular, but the reason behind it is the quality control and the food safety के जो regulatory affairs है, इसको जो मेंटेन हो रहा है, उसी की वजह से ये मतलब हम ये ज़रूर करते हैं हमारे शोज़ में कि ये एस्पेक्ट हमेशा गवर्नमेंट से जो ऑफिशियल्स है वो आके एक्सप्लेन करें कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, सो दैट पीपल कम टू नो, तो मिलिंद जी, आपने इतने बड़ा स्टेप उठाया, इतना बड़ा कदम उठाया है, किस तरह से गवर्नमेंट का, अगर और भी लोगों की बात करें, उनका किस तरह का सपोर्ट आपके साथ है, कितनी हेल्प मिल पा रही है? काफ़ी कुछ सपोर्ट है। आपने देखा मंत्री जी, बिकॉज ही इज़ नॉट वेल सो ही कुड नॉट कम, बट मंत्री जी खुद इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनकी जो ऑफिस है मिनिस्ट्री की, या तो बाकी बॉडीज़ है, अपीडा है, बहुत सारी फूड में इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग में है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी देखने में है। सो ऑल दीज पीपल आर रियली हेल्पिंग अस इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट पार्ट, कि क्या होना चाहिए 2 साल बाद 3 साल बाद फूड में क्या होने वाला है। सो ये ज़रूरी है कि लोगों को ये समझना चाहिए, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, व्हाट स्टेप्स द मिनिस्ट्री इज़ टेकिंग टू डू दैट। सो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म हम लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है लोगों को, मतलब बायर एंड सेलर को मीटिंग के लिए। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो रोज़ घर में खाना, जो मतलब नॉर्मली ताज़ा खाना बनता है, लोग उसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं, पैक्ड फूड को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। उसे मतलब उनका मानना होता है कि जो पैकेट फूड है, पैक्ड है, वो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको लेकर आपकी क्या सोच है, और लोगों की सोच को किस तरह से भारत में चेंज करेंगे?
सी मैडम, सब कुछ पैकेज्ड फूड बुरा नहीं है। ये वही मैं बात कह रहा था कि जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऐसी जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है, ये उसी को गवर्न करते हैं कि पब्लिक के माइंड को दिखाए एंड डेमोन्स्ट्रेट करे कि ये देखो ये सेफ है इसमें, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग अ लॉट ऑन द क्वालिटी एस्पेक्ट। सो एक हो गया पैकेजिंग, उसमें काफ़ी सारा कलर्स, एडिटिव इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, प्रोसेसिंग होता है। सो एवरी स्टेप द गवर्नमेंट इज़ रियली डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क टू इंश्योर दैट द एंड प्रोडक्ट रीचिंग यू एंड मी इज सेफ टू ईट। सो यू मस्ट हैव सीन, पहले जैसा नहीं रहा अभी कि हम बाहर खाते थे तो हमारे आजकल बच्चे लोग को बाहर ही खाना है और हम भी कुछ उनको बोलते नहीं है। ये क्योंकि एक ब्रांड होता है तो उसका एक स्टेचर होता है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी वो लोग खुद इंश्योर करते हैं। सो ये जो चेंज आया है ना, जो आई कैन से बिग चेंज दैट हैज हैपेंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड आई थिंक विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इट विल बी मोर। सो वो जो डर है अपने मन में कि मैं बाहर का नहीं खाऊं या पैकेज नहीं खाऊं, आई थिंक इट इज़ गोइंग डे बाय डे। सो क्या लगता है इस एग्जीबिशन में आपके क्या अनुमान है, कितने विजिटर, कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ विजिट करेंगे, इस जो एग्जीबिशन से उसका लाभ ले पाएंगे? देखो मैडम, लास्ट ईयर वी हैड टोटली 39,000 विजिटर विजिटिंग दिस शो। दिस ईयर हम लोग प्री रजिस्ट्रेशन जब करते हैं विजिटर का, तो उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 50,000 का नंबर प्री रजिस्टर्ड कल तक था। तो वी आर होपिंग कि एटलीस्ट, बिकॉज 90% यूजुअली शो अप ऑन द साइट इन 3 days। सो देखो अभी ऑलरेडी देर इज द हॉल्स आर क्राउडेड, यू मस्ट हैव टेकन द पिक्चर्स और वीडियोज, बट yes, because this is happening once in a year, there is a lot of people who wait for this show to come see what is new happening here. आपने देखा कि मिलिंद दीक्षित जी ने बताया कि इंटरनेशनल फूड टैग को लेकर जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया एग्जीबिशन, फूड को लेकर कितना ध्यान दिया गया है, उस पर कितना फोकस किया गया है, क्योंकि कई कंपनियां यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एग्जीबिशन में। और जो पैक फूड की जब बात आती है, पैकेजिंग फूड की बात आती है, लोग किस तरह उसे प्रमोट करते हैं, वो हेल्थ के लिए कितना बेटर है, इन सब चीज़ों को लेकर मिलिंद दीक्षित जी ने हमसे बात की। तो बस आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे और भी सहयोगी नीरज के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।